ओम शांति। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। जय मां भगवती। ओम तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग इस विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि परिवार व्यापार से अध्यात्म। अब इसको थोड़ा उल्टा कर लें, अध्यात्म से व्यापार और परिवार। मैं आपको एक यात्रा पे ले चलूँगा। 3 बातें आज के विषय में है, परिवार व्यापार अध्यात्म। हम सबके भी 3 जीवन होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ। और जब जब हम पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो पर्सनल लाइफ का मतलब ही स्पिरिचुअल लाइफ है। जो समय आपने अकेले बिताया वो पर्सनल लाइफ नहीं है, जो समय आपने आत्मा के साथ बिताया वो पर्सनल लाइफ है। इसको ध्यान में रखिएगा। भगवान किसी को बीच में ना उठाए तो 3 उम्र हम सबकी है, बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा। ये भी इन 3 बातों से जुड़ा है। और 3 ही रिश्ते हमारे जीवन में बड़े प्रमुख हैं। हम सब उससे गुजर रहे हैं, गुजर चुके होंगे। माता पिता, पति पत्नी, संतान। अब ये 3 बातें, आपने मुझे 3 बातों का विषय दिया, अब मैं 3 बातों का आपको उत्तर देता हूँ। एक छोटी सी कहानी मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक गडरिया था, भेड़ चराने वाला। वो बहरा था, लेकिन उसका एक नियम था कि दोपहर को उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लाती जंगल में, जब वो भेड़ चराता, और भोजन करके सो जाता, पत्नी चली जाती। एक दिन पत्नी ने संदेश दिया कि आज मैं नहीं आऊंगी, तो तुम घर आ जाओ। तो गडरियों को फिक्र हुई कि यदि मैं घर गया तो इस जंगल में मेरी भेड़ों की रक्षा कौन करेगा, किसके भरोसे छोड़ूं। तो उसकी नज़र पड़ी तो पेड़ पे चढ़कर एक लकड़हारा
लकड़ी काट रहा था। तो इसने सोचा जंगल में इसी से कह देता हूँ तो भेड़ की देखभाल कर लेगा, मैं चला जाऊंगा घर। तो गया। अब गडरिया तो बहरा था ही और उसने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया जरा नीचे आओ, एक बात कहना है कि मैं घर जा रहा हूं, खाना खा के लौटूंगा, आप मेरी भेड़ों की रक्षा कर लेंगे। संयोग से वो जो लकड़हारा था ना वो भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे से बोला, सुनाई तो देना नहीं था। उसने झल्ला के लकड़हारे ने कहा, अरे जाओ, जान न पहचान चले आए, मुझे अपना काम करने दो, भागो यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हो। उसने कहा भागो यहाँ से। इसको लगा वो कह रहा जाओ मैं देख लूंगा। चला गया। 3 घंटे बाद खा पी के लौटा और उसने सोचा अनजान आदमी के भरोसे मैंने भेड़ छोड़ी तो आके देख तो लें, गिन तो लें कि भेड़ सलामत है कि नहीं है। तो उसने काउंटिंग करी तो भेड़ बराबर निकली, बड़ा खुश हो गया। और उसने सोचा कि अनजान आदमी ने भेड़ों की रक्षा कर ली तो मुझे इसको कोई भेंट देना चाहिए। तो क्या भेंट दूं? तो उसने अपने झुंड में से एक भेड़ उठाई और जब वो भेड़ उठाई तो देखा कि भेड़ की टांग टूटी हुई थी। तो उसने सोचा टूटी टांग की भेड़ अपने तो किसी काम की है नहीं, भेंट ही दे दो। अपने देश में तो भेंट और गिफ्ट, जो अपने काम की न दूसरे को टिका दो, ये बहुत जोरदार परंपरा है। अपने देश में 2 काम बड़े गजब के होते हैं, दान और भेंट। डोनेशन आदमी इसलिए करता है कि पुण्य बढ़ जाएंगे। अपने देश में सबसे ज्यादा गिफ्टेड आइटम क्या है? गणेश जी खूब चले। और आप भी कोशिश करना कि यदि आपके घर में कोई गणेश जी की मूर्ति हो तो नीचे डेट और टाइम और नाम लिख देना अपना, और किसी को गिफ्ट करना, 2 साल बाद वही लौट के आ जाएंगे आपके। सब टिका रहे हैं एक दूसरे को। तो उसने सोचा टूटी टांग की भेड़ अपने तो काम की है नहीं, इसी को दे देते हैं। तो टूटी टांग की भेड़ लेके गया और आवाज लगाई, भैया आपने बहुत अच्छा किया, मेरे भेड़ों की रक्षा की, नीचे आइए ना, मैं आपको भेड़ भेंट करना चाहता हूं। अब वो लकड़हारा उतरा गुस्से, मेरे क्या बात है, तुम पहले भी आए तब भी मुझे परेशान कर रहे थे, जान ना पहचान चले आए, जबरदस्ती क्यों परेशान कर रहे, भागो यहां से। अरे नीचे आओ। तो आया नीचे, दोनों लड़ने लगे। इसने कहा कि मैं आपको भेड़ भेंट देना चाहता हूं, और जैसी टूटी टांग की भेड़ भेंट करी तो उसने झल्ला के कहा, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। अब ये कह रहा भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। दोनों उलझ गए और उलझते उलझते अचानक उनकी नजर पड़ी तो एक चोर राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला रहा, और राजा का घोड़ा था तो सजा धजा था। इन्होंने देखा कि सजे धजे घोड़े पे कोई बैठा है तो जरूर राजसी पुरुष होगा, तो इसी से फैसला करा लें। तो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया और उससे बोले आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूं, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं, आप फैसला करो। संयोग से वो जो चोर था वो भी बहरा था। उसको लगा कि घोड़ा इनका है, मैं पकड़ा गया। तो उसने कहा भैया घोड़ा आपका है तो आप ले जाओ, मुझे जाने दो, फिर चोरी नहीं करूंगा। अब भेड़ की समस्या तो निपटी नहीं, घोड़े की ओर खड़ी हो गई। ये कह रहे हैं भेड़ भेंट कर लो, वो कह रहे हैं मैंने तेरी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये कह रहा घोड़ा आपका है तो आप ले जाओ, मैं जानू। तीनों उलझ गए और तीनों की नजर पड़ी तो उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। तो तीनों ने कहा इनसे फैसला करा लो। तो तीनों ने बाबा जी को घेर लिया और कहा आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं, घोड़ा इनका है तो ये रख ले, मुझे जाने दें। महात्मा जी समझ गए ये तीनों बहरे हैं, लेकिन महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। लेकिन महात्मा जी ने आंख में आंख डाली उस गडेरिए की, वो चुपचाप भेड़ लेके चला गया। फिर उन्होंने आंख में आंख डाली उस लकड़हारे की, वो लकड़ी काटने पेड़ पे चढ़ गया। महात्मा जी ने आंख में आंख डाली, वो चोर घोड़ा लेके चला गया।
सब अपने अपने रास्ते चले गए, महात्मा जी भी चले गए, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे काम की अब शुरू हुई। देवियों और सज्जनों, महात्मा जी ने बोला कुछ नहीं, केवल देखा। किसी भी साधु की तपस्या उसके वस्त्र से, उसकी वाणी से, उसके आचार व्यवहार और प्रस्तुति से प्रकट नहीं होती। किसी का तप प्रकट होता है उसके नेत्रों से। आपको कभी किसी साधु की आंख में आंख डाल के बात करने का मौका मिले तो सावधान रहना। सिर्फ उन्होंने देखा भर और वो काम पे लग गए। ये तीन बहरे कौन हैं? ये तीन बहरे आज हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ उलझ गई है। ये तीन बहरे हमारे घर में है। बचपन युवा अवस्था से क्या कह रहा है, युवा अवस्था घर के बुढ़ापे से क्या कह रही है, घर की वृद्धावस्था इन दोनों से क्या कह रही, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, सब बहरे हो गए लगता है। फिर एक कोई ऐसा महात्मा चाहिए जो इन तीनों पे दृष्टि डाले और ये तीनों काम पे लग जाएं, और वो गुरु होता है। और अगर आपके जीवन में कोई गुरु ना आए तो हनुमान जी को गुरु बना लो आप। एक हनुमान जी यदि जीवन के केंद्र में हो तो शायद आपके जीवन की ये सारी समस्या निपट जाए। अब ये तीन बातों को ध्यान रखिए और चलिए मेरे साथ एक यात्रा पे आपको ले चलता हूँ। हमने पैसा कमा लिया तो शांति खो गई, हमने बाजार बना लिए, संस्कार कहीं पीछे छूट गए। हम कंप्यूटर चला लेते हैं, घर नहीं चला पाते। हमने जमाने भर की डिकोडिंग कोडिंग कर ली, अपनी भाषा नहीं बोल पाते। हमारे हाथ में इस कदर मोबाइल है कि हम इतनी देर तक मोबाइल देखते हैं कि अपने लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं देख पाते। 50-60 साल पहले जो बातें सपना थी वो आज हर एक के घर में पूरी हो गई। सबके यहाँ एयर कंडीशन लगे हुए हैं, अपने अपने कमरे हैं, 10, 2, 4, 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या कमी है? इतना सब होने के बाद भी हमारे देश का संवेदनशील व्यक्ति जब अकेले में खड़ा होता है तो उसको लगता है सब कुछ मिलने के बाद कुछ खोया खोया सा है। कोई चीज़ है जो हमारी लाइफ से मिसिंग हो रही है, कोई बात है जो हम चूक रहे हैं। तो आज इन तीनों जीवन की जब हम चर्चा करेंगे देवियों और सज्जनों तो समझते चलेंगे। जब ये विषय आया तो विचार करने वाली बात है कि सबसे पहले हमारी प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन, उसके बाद मैंने जोड़ा एक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन भी होना चाहिए था, जो छूट गया, हमने जोड़ दिया। उसके बाद एक परिवार का जीवन और उसके बाद निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। अब ये क्रम है हमारा, होना तो यही चाहिए, पर अभी उल्टा है। अभी हमारी प्रायोरिटी है प्रोफेशनल लाइफ। आदमी 24 घंटे में से 10-12 घंटे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देता है इस वक्त। थोड़ा बहुत बचा तो सोशल लाइफ, नेशनल लाइफ पे काम कर लेता है। उसके बाद थोड़ा बहुत बचा तो परिवार को दे दिया। और पर्सनल लाइफ पे तो क्या समय दिया जाता है लोग जानते ही नहीं है। मैं जितनी देर आपसे बात करूंगा, जितनी देर मतलब 6 बजे तक, घबराना मत। ये भी बहुत टेंशन का काम है क्योंकि वक्ता होना बहुत आसान है। हमको तो मालूम है क्या बोलना, कितनी देर बोलना है। श्रोता होना बहुत कठिन है क्योंकि श्रोताओं के आधे प्राण तो इसी में लगे रहते हैं, छोड़ेगा कब। तो 6 बजे छोड़ूंगा मैं आपको, बेफिक्र रहना। पर 6 बजे तक मेरा वक्त है, मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसी जगह, ऐसी यात्रा पे ले जाके छोड़ूंगा जो आज बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपका क्रम बदलना चाहूँगा, टाइम के बाद नहीं। आप अपने व्यावसायिक जीवन में 10 घंटे देते हो तो मेरी तरफ से 14 दो, लेकिन मैं प्रायोरिटी चेंज कराना चाहूँगा आपकी। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी पर्सनल लाइफ होना चाहिए, निजी जीवन, आत्मा की ओर यात्रा। जो लोग अपनी आत्मा को छू लेते हैं वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर। ऐसे मैच्योर लोग जब अपनी फैमिली लाइफ में आते हैं तो सैचुरेटेड होते हैं। माफ करना, आज परिवार का जीवन तृप्ति का जीवन नहीं रहा। परिवार बसाए इसीलिए गए थे कि परिवार में जाने के बाद तृप्ति मिलना चाहिए,
आज जिसके परिवार में झांको लोग असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, बेचैन हैं, हताश हैं। ऐसे लोग जो परिवार के जीवन में सैचुरेटेड हैं, जब सोशल लाइफ में, नेशनल लाइफ में आते हैं तो कमिटेड होते हैं, एक वादा करते हैं अपने देश से, अपने समाज से कि हम ये करेंगे। और ऐसे लोग जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो सक्सेस विथ पीस, सफल तो होते हैं पर शांति के साथ। आज बहुत लोग सफल हैं, कामयाब हैं, रोल मॉडल हैं, टाइकून हैं। मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूं जो रोल मॉडल हैं, लेकिन जरा सा उनसे अकेले में बात करो फट पड़ते हैं, कोई किसी से कहता नहीं है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। अपन जितने लोग बैठे हैं सब, चूंकि अपन एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं तो पता ही नहीं लगने देते कि क्या चल रहा है। और कभी कभी तो दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी मुसीबत है, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे हैं, आप मान के जो सब परेशान हैं। जरा सा अकेले में बात तो करिए लोगों से, है तो सही परेशानी। तो देवियों और सज्जनों, चलिए मेरे साथ एक यात्रा पे ले चलता हूं मैं आपको। शुरुआत वहां से करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से। हालांकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत अधिक नहीं बोल पाऊंगा, आप सब कामयाब व्यवसायी हैं तो आप मुझसे अधिक जानते हैं कि अपना कारोबार आपको कैसे चलाना। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में एक शब्द दिया है जो हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उपयोग में लाना चाहिए। उस शब्द का नाम है निष्कामता। अगर आप गीता पढ़ें तो भगवान कृष्ण ने कई बार निष्कामता की बात की है। व्यावसायिक जीवन में आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन आपको निष्कामता का अर्थ आना चाहिए। निष्काम होके करिए। निष्कामता का अर्थ होता है अटैच डिटैचमेंट। आप कनेक्ट हैं पर कनेक्ट नहीं है। निष्कामता का अर्थ होता है डूइंग है, डूअर नहीं है। निष्कामता का अर्थ होता है जिस दिन अपने कर्म में आप मैं की घोषणा गिरा देते हैं उस दिन निष्कामता आती है। जिस दिन आपके भीतर ये भाव जाग जाता है कि कर तो मैं रहा हूं पर करा कोई और रहा है, तब निष्कामता आती है। और निष्कामता आने का सबसे बड़ा फायदा कि जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको अहंकार नहीं आता, और जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको अवसाद नहीं आता, डिप्रेशन। आजकल लोग जरा सा सफल होते हैं बावले हो जाते हैं, अहंकार माथे नाचता है लोगों के, और जरा सा असफल हो आत्महत्या करने पे उतर आते हैं। अगर निष्कामता आ गई तो आपको भरोसा होगा कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है, वो करा रही तो हम कर रहे हैं, फिर किस बात का अहंकार। देखो जनाब, ऊपर वाला वक्त सबको देता है, सबको अवसर देता है। आप उस अवसर को कितना भुना पाते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग वक्त में भी बावले हो जाते हैं। जिन लोगों का वक्त अच्छा आता है आप उनको देखो, पहचान भी नहीं आते, और जरा सा बुरा वक्त आए तो भी पहचान में नहीं आते। अच्छा वक्त आए अहंकार माथे मत चढ़ा लेना, बुरा वक्त आए तो उदास भी मत हो जाना, टूट भी मत जाना। ये तो सबका वक्त आता जाता है। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त की बात है। और वक्त बदला तो क्या हो जाता है कि जो देते थे रोज जवाब, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। इसलिए वक्त पे गुरूर मत करना। हाँ, ताली बजाना तो बजा लो आप जरा, हाँ बजा लो। अरे ये भी कोई ताली बजाई, बताओ आप। ये नागपुर शेयर ब्रोकर एसोसिएशन, दैनिक भास्कर के, हाँ
अरे हम तो रोज हनुमान जी की कथा करते हैं, ऐसी ताली में तो हनुमान जी मुड़ के भी नहीं देखें। जरा जोरदार ताली बजाइए, फिर चलते हैं आगे। ये बात हाँ, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा ठीक हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि पंडित जी ने ताली क्यों बजवाई। देखो, हमने अपने लिए नहीं बजवाई, क्योंकि मेरा तो एक काम है, मैं सबसे पहले जब डायस पे आता हूँ, मंच पे आता हूँ, इसको हम व्यासपीठ बोलते हैं हमारी, तो जब भी मैं रोज ही बोलता रहता हूँ मैं कभी, तो जब भी मैं व्यासपीठ पे बैठता हूँ सबसे पहले मैं एक नज़र डालता हूँ कि मेरा ऑडियंस किस एज ग्रुप का है। मतलब एक होती ना औसत उम्र क्या है, क्योंकि हमको सुनने के लिए तो शहर भर के डोकरे डोकरी आते हैं, सब सफेद बाल वाले हमारे आइटम सब। तो दूसरी दिक्कत यह है कि आजकल किसके सफेद हो गए ये भी पता नहीं लगता। ये जिनके काले हैं वो भी हैं उसी लाइन के। तो अब ये क्या करें बूढ़ों को करके, हम बताओ। आप वो कहाँ हैं जिनको हमको कारोबार सौंपना है 10-15 साल बाद, परिवार सौंपना है, वो पीढ़ी गायब। ये तो दो तरह के श्रोता रोज मिलते हैं मुझको, एक आएगा एक लाएगा, इसमें कई लाएगा भी फंसे होंगे। एसोसिएशन का काम है, फलाने को मुंह दिखाना है, साल भर संबंध खराब हो जाएंगे, अरे चलो बैठे ही चलो। और ये कम वक्त नींद और कभी नहीं आती, हमारा मुंह देख के कथा में ऐसी आती है। अब आप देखना, अभी मैं इधर शुरू, आप में से कई अभी सोएंगे, तो मैंने ताली इसलिए बजवाई कि पता लग जाए क्यों बैठे हो, काहे के लिए बैठे। अब बजाइए ताली कम से कम आसपास। हाँ अभी ठीक है, क्योंकि ये कईयों का तो सोने का ही टाइम होगा। मैं एक बार भागवत की कथा करता था तो मैं देखता कि उस कथा में उस नगर में एक 80 साल के दादा आते थे, नगर सेठ थे वो, आगे आगे बैठ जाते। हम कथा करें, वो नगर सेठ सोना शुरू करे, 80 साल का दादा। अब नगर सेठ सोए तो उठाए कौन, चंदा दिया होगा ज्यादा। हमने कहा ये तो कथा बिगाड़ेगा अपनी। तो हम तीसरे दिन उतरे, हमने कहा दादा आपकी क्या समस्या है, आप मेरी कथा के समय क्यों सो जाते हो रोज। इतना प्यारा उत्तर दिया उस दादा ने। उसने कहा पंडित जी अपने वक्तव्य में संशोधन कर लीजिए, मैं आपकी कथा के समय नहीं सोता हूं, मेरे सोने के समय आप कथा बांच रहे हो। अभी ताली बजा लो, आपको समझ में आ गई। अब सोना मत, आप अब सो मत जाना, आप मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं आपसे। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक शब्द दे रहा हूं, आप माहिर हैं, आपके पास हुनर है 2 पैसे कमाने का, लेकिन निष्कामता रखना, आप यही काम आएगी। दूसरी बात है देवियों और सज्जनों, आपका जब भी कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करें, आपका बेसिक प्रोडक्ट क्या है। तो आप कह देंगे कि मैं पान बेचता हूँ, मैं टायर बेचता हूँ, मैं गाड़ी बेचता हूँ, मैं सोना बेचता हूँ। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा बेसिक प्रोडक्ट सर्विस है, सेवा। सेवा को बड़ा महत्व दिया है हमारे शास्त्रों में। तो जब भी आप कोई काम करें, ये मान के करना कि अगर मैं 2 पैसे कमा रहा हूं तो इस समाज को, इस राष्ट्र को उस 2 पैसे का एक हिस्सा लौटाऊंगा, क्योंकि ये उसके हक का है। ये बात है, सेवा रखिए, आपको ये करना पड़ेगा। ये तीसरी बात आती स्ट्रेस। आजकल कोई काम करने जाओ बिना, बहुत स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस डायरेक्ट नहीं आता, तनाव सीधे नहीं आता, तनाव का एक क्रम है। पहले आता है दबाव, प्रेशर, फिर प्रेशर लंबे टाइम टिक जाए तब आती उदासी, और उदासी लंबे टाइम टिक जाए तब आता है तनाव, और तनाव लंबे टाइम टिक जाए तब आता है डिप्रेशन। तो बिना दबाव के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ये तो आप पक्का मान के चलो। और ऐसा नहीं कि कारोबार वाले किसी को भी दबाव, तो बाबा जी को भी, ये जो बड़े बड़े साधु सन्यासी देखते हैं, या आप मेरे को ही देख लो, कईयों को लगता है पंडित जी के बढ़िया मजे हैं, बोले चलो ले आओ दक्षिणा और खाओ पियो चलो। अरे पंडित जी की जान रहे हैं, सब दबाव में है। अब मैं ही सुबह 7 बजे से दबाव में हूं, भयंकर प्रेशर में। 7 बजे उठते उन्होंने कहा कि 1 हवन करना है, उसके बाद 4 घर जाना है, 4 घर गए तो 5वें घर भी जाना है, और उस घर नहीं गए तो पंडित जी दोबारा कभी नागपुर ही नहीं आ पाओगे, उस घर भी जाओ। इतनी धमकियां मिलती हैं प्रेम भरी, घूमते ही रहते हैं। अब हम भी दबाव में, बताओ आपके यहाँ आते समय कितना दबाव। और आपके यहाँ हमको आना था तो हमारी बहन जी बोले, विनीता जी हमारे पसारी परिवार, कि हमारा नया घर देख लो, अब दबाव।
पीछे से बड़े बाबूजी बोल रहे टाइम हो रहा, टाइम हो रहा। कौन दबाव में नहीं है? सब दबाव में है, लेकिन दबाव को तनाव में मत बदल लेना। अगर आप अपने कारोबार में लंबी यात्रा स्वस्थ रह के करना चाहें, प्रेशर को टेंशन में मत बदल। वो कहीं ब्रेक है, अपन देखेंगे आगे वो ब्रेक कहां लगता है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब कारोबार की नौकरी की दुनिया में आप होते हैं तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, और आना भी चाहिए। लेकिन शायद आपको मालूम हो, नहीं तो मैं याद दिला दूं कि दो अदालत हैं, एक नीचे धरती पे अदालत है और एक ऊपर वाले की अदालत है। आप जब कभी काम करें और आप ईमानदार हों और परिश्रमी हों, और आपको लगे कि बेईमान, चापलूस, भ्रष्ट, अपराध वृत्ति का व्यक्ति आपसे आगे निकल गया, तो अपनी ईमानदारी और अपने परिश्रम से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, बने रहना ईमानदार। क्योंकि मैं जो बात आपको बोल रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, विश्वास करिए मेरा कि भगवान का एक नियम है, भगवान यहां किए हुए का रिजल्ट यहां नहीं देता, भगवान यहां किए हुए का रिजल्ट यहां देता है, ये नियम है उसका। लेकिन किए हुए का रिजल्ट देता जरूर है। यदि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदार हों, और कभी मत भटकना दूसरे बेईमानों को आगे निकल के देख के, भगवान से कहना कि मैंने अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी, पर बेईमानों को आगे जाते देखा तो मैं बेईमानी नहीं करूंगा। आप यकीन करना, आपकी ईमानदारी और परिश्रम का रिजल्ट शायद आपके व्यापार और आपकी नौकरी में नहीं मिले, पर लौटाता जरूर है। वो आपके घर में लौटाएगा, आपके बच्चों में लौटाएगा, आपके स्वास्थ्य में लौटाएगा जरूर। भगवान की दुनिया में किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, और उनसे वसूल भी लेगा जो बेईमान है। हमको दिखता नहीं। एक तो ये बेईमान लोग हैं ना, एक्टिंग करने में बहुत माहिर होते हैं, तो अपन बेईमान को आगे जाते देखते हैं, अपने लगता है इसको बढ़िया चल रहा है, अरे नहीं चल रहा, वो भी मरा हुआ है जाके घर में। अब कौन किसको रोना रोता है? इसलिए कभी कंप्रोमाइज मत करना। ऊपर निष्कामता, मैंने शब्द कहा था, निष्कामता का अर्थ ही होता है कोई है, एक ताकत है, आप उसको जो नाम दे दो, हनुमान जी दे दो, राधा जी दे दो, कृष्ण जी दे दो, राम जी दे दो, आप जो नाम दो, पर हमसे बड़ी एक सुप्रीम, एक कॉस्मिक पावर है जो हमारा कंडक्ट, जो हमारा संचालन कर रही है। उस पर भरोसा रखो ना, वो कराएगा वो। और जो लोग ईश्वर का भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बात याद रखना, चाहे आज आपको लगे हम पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए, लेकिन फिक्र मत करना, जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे। एक भक्त जब भगवान के भरोसे काम करता है और उसको आज कामयाबी ना मिले, तो भी वो ये कहता है कि जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, नजरों से गिराया है, पलकों से उठाओगे, पलकों से उठाओगे। ये भगवान का भरोसा है। इस भरोसे को कभी मत तोड़ना। इसलिए देवियों और सज्जनों, मैं तो अनुरोध कहता हूं, भरोसा बनाए रखिए। कभी भी अपने कारोबार में मैनिपुलेट मत करिए। मैंने कहा ना, नीचे तो सारी सेटिंग हो जाती है, जितने डिपार्टमेंट होते हैं ना, टैक्स वैक्स वाले सब सेट हो जाते हैं। ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लियर है। ऊपर वाले ने कह रखा है, पाप बोओगे पाप उगेगा, पुण्य बोओगे पुण्य उगेगा। पाप और पुण्य की भ्रूण हत्या होती ही नहीं है, ये बीज ही ऐसे हैं। तो नीचे वालों की चिंता मत करना, यहाँ तो सब फेर बदल हो जाती है। आप नौकरी कर रहे हो, देखा आपने बेईमान आगे निकल गए, बॉस जो है वो फेवर नहीं कर रहा, तो छोड़िए ना। आप तो भगवान से बात तो करिए रात को कि महाराज मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो बिल्कुल लौटाता है, बिल्कुल लौटाता है। जब मैंने कथाएं करना शुरू की थी, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, अच्छा खासा अखबार में नौकरी करता था, दैनिक भास्कर में, छोड़ छाड़ के बाबागिरी करने लग गए। घरवालों ने निकाला नहीं, पर फिर भी अंदर लाने के लिए जरूर 25 बात सुनाते थे मुझको कि ये क्या काम कर लिया है। कोई हमको जानता तक नहीं था। अपनी जेब से पैसा दे के हनुमान चालीसा की कथा करने जाते। हमारे लिए कभी कोई ग्रुप कहता कि इनकी हनुमान चालीसा पे कथा कराओ, तो लोग कहते हनुमान चालीसा पूरी हो जाती 3.5 मिनट में, 1 घंटा पता नहीं ये क्या बोलेगा। हमको कोई बुलाता ही नहीं था। बड़ी फिर हम ही बोलते थे भैया पैसा मत देना।
एक संस्था ने तो गजब ही किया, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं देने के लिए, हमने कहा हम दे देंगे। जब हम कार्यक्रम में गए तो उनने बोला एक काम करना, टेंट वाले का भी तू भी दे देना। हम ही दे आए, और उसके बाद जो भंडारा हुआ उसमें भी हमसे ले लिया उन्होंने। हमको लगा कैसे करेंगे, पर मुझे लगता था शायद हनुमान जी कहेंगे करते रहना, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता ऊपर वाले की अदालत में। और मैं करता ही रहा। मुझे कोई नहीं जानता था देवियों और सज्जनों, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। मुझे उस समय याद आता था कि लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, एक तेरी नजर में हूं तो फिर सबकी नजर में हूं। उसको पकड़ के रखो आप, उसका पल्ला पकड़ के रखो, भगवान का पल्ला मत छोड़ना। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, मैनिपुलेट मत करना। सब जानता है भगवान, सब जानता है। एक बार हमारे पहचान का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका नाम था मांगी लाल। कमाल का व्यापारी था, चाहे जो कर लेता हो। एक बार यमराज ने किताब पलटाई और कहा मांगी लाल की मौत आई, तो यमदूत से कहा उठा लाओ उसको। फिर अचानक यमराज ने कहा ठहरो, बड़ा आदमी है, हम खुद ही जाएंगे। बड़े लोगों को यमराज खुद लेने आते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। छोटे मोटे तो यमदूत ही रगड़ के ले जाते हैं। तो यमराज खुद आ गए और मांगी लाल बैठा हुआ घर में। यमराज ने कहा कि मैं यमराज तुझे लेने आया। मांगी लाल तो व्यापारी आदमी, उसने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। तो यमराज बार बार एक लिस्ट देख रहे, तो मांगी लाल ने पूछा कि महाराज ये लिस्ट क्या देखते हैं? बोले इसमें लिखा हुआ है 100 लोगों की लिस्ट है ये। तो लिस्ट लेके ही आया हूं, अब यमराज हूं, आया हूं, तो किस किस को उठाना? तो मांगी लाल ने कहा 100 लोग। हाँ, 100 लोगों को उठाने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे, और तेरा नाम 1 नंबर पे, तो तुझे शुरुआत करता हूँ। मांगी लाल ने कहा कि ले जाना महाराज, लेकिन एक बात बोलूँ मैं आपसे, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, कॉफ़ी पियोगे? यमराज ने सोचा धरती की कॉफ़ी पी लें कम से कम, तो उन्होंने कहा बना ला। यमराज बैठे, मांगी लाल अंदर गया। अंदर जाके मांगी लाल ने कॉफ़ी में नींद की गोली डाल दी और कहा अब पिला दो इनको। और जैसी पिलाई तो आहा, नींद की गोली में ऐसा नशा आया कि यमराज को झपकी लग गई। और झपकी लग गई ट्रांस में, तो जैसी यमराज को झपकी लगी, मांगी लाल ने यमराज की लिस्ट ली, अपना नंबर 1 नंबर से काटा और सीधे नीचे सोफे फंसा दिया, और हो गए 15 साल निकल गए अपने तो। लेकिन जब यमराज की नींद खुली तो यमराज ने कहा मान गया मांगी लाल, मैंने जिंदगी में ऐसी कॉफी नहीं पी। अब मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। वो मांगी लाल जहां से चला वहीं निपट गया। इतनी अकल भी मत लगाइए कि ऊपर वाले को बेवकूफ समझने लगो। ऊपर वाले को तकलीफ ही तब होती है कि तू तो अकलमंद है, अकल लगा, लेकिन हमें तो मूर्ख मत समझ। इसको निष्कामता कहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस निष्कामता को बनाए रखिए देवियों और सज्जनों। पैसा कमाना चाहिए, मनाही नहीं है, भगवान भी मना नहीं करता। आइए तुरंत चलते हैं, क्योंकि मुझे आपको पर्सनल लाइफ पे लाके छोड़ना है ताकि साइकिल मेंटेन हो जाए। अब एक हमारी सोशल लाइफ है जिसमें मैं राष्ट्रीय जीवन को जोड़ के चलता हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए राष्ट्र के मतलब ही बदल गए। देश को वो लोग एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, खाया पिया फेंका और चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नए बच्चों में राष्ट्रीयता के बोध का अभाव, हम लोगों की एक सामाजिक चिंता होना चाहिए। हमको जगाना पड़ेगा उन बच्चों में, उनको गर्व करना आना चाहिए। तो बहुत बड़ी क्रांति मत करो आप, बहुत बड़ी कोई क्रांति मत करना कि राष्ट्र की सेवा करना तो बहुत अच्छा, पर कोई बड़ी क्रांति मत करना। पर आप और हम जब भी सुबह उठें, रात को सोएं, तो कम से कम एक बात का संकल्प लें कि मैं कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर हम इतना भी संकल्प ले लें, अकेला मैं, बहुत बड़ी क्रांति मत करना, कोई जुलूस मत निकालना, कोई संस्था मत बनाना भले, लेकिन खुद अकेले मैं ये तय करूं कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, अपराध से दूर रहूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। अगर हम अकेले भी ये संकल्प ले लेना देवियों और सज्जनों, तो इस देश पे सबसे बड़ा भला ये होगा
एक बेईमान कम हो जाएगा, बस यही बड़ा होगा, कम से कम अपन ही सुधर गए तो एक बेईमान तो कम होगा। आजकल तो एक पत्थर मारो, हर तीसरा पत्थर बेईमान को लगता है, और जो बेईमान है वही सबसे ज्यादा ईमानदारी के गुणगान गा रहा है। पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। हम संकल्प लें, राष्ट्र की सेवा कैसे की जाए। ये तो देखिए, इस समय जो दौर है समाज का, राष्ट्र का, अच्छे लोग मिलना ही मुश्किल हो गए, बड़ी मुश्किल से तैयारी करना पड़ती है। इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, जरा घर से बाहर जाओ, जो मिलता है लगता है पता नहीं सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। कैसे काम चलाएंगे, किस पे भरोसा रखें। तो टफ तो है सामाजिक जीवन, बहुत टफ है। परदेवियों और सज्जनों, जब हम समाज में जाते हैं हम देखते हैं जो नाकाबिल लोग हैं वो आगे बढ़े। कभी तो बहुत तकलीफ होती है। हमारे कर्णधार वो लोग बन गए जिनको जेल के शिक्षकों के पीछे होना चाहिए। हम उन लोगों को मंच पे बैठाते हैं जिन्हें तो कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए सलाखों से। हम उनके गले में मालाएं पहनाते हैं जिनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए। हम उन लोगों की जय जयकार करते हैं जिनको भरे चौराहे पे टांग के कोसा जाना चाहिए। ये हम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, हम ही कर रहे हैं। फिर हम रोते रहते हैं कि ऐसा। हमको कोई तो क्रांति तो छोड़ो, कम से कम अपन तो अच्छे हो जाओ। अब जो कर रहा है उसको निपटाएंगे जो भी होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी भी नहीं करते। इसलिए कोशिश करिए। पीड़ा तो होती है, देखो आप दूसरों को देख के ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल। अच्छा, आजकल क्या है सोसाइटी में थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लो तो आगे निकल जाओगे। आपने कभी महाभारत की एक कथा सुनी हो? कथा बड़ी गहरी है, मैसेज पकड़ना इसके पीछे का। महाभारत खत्म हो गया, पांचों पांडव अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग जा रहे, एक एक करके गिरते गए, द्रौपदी गिरी, ये सब कथा आप जानते हैं। पर मैं आगे वहां खत्म होती वहां ले चलूंगा आपको। सहदेव गिर गया, नकुल गिर गया, भीम गिरा, अर्जुन गिरा, अकेले बच गए युधिष्ठिर। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी चल रहा था जिसको श्वान कहते हैं। और जब स्वर्ग के द्वार पे युधिष्ठिर पहुंचे तो देवदूत ने दरवाजा खोला, आइए आपका स्वागत है, आप धर्मराज हैं। उनकी एक उंगली गल गई एक बार झूठ बोला तो। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आप मुझे अंदर ले जाना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है, मेरी पत्नी मेरे भाई मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन मेरे साथ ये श्वान चला है, कुत्ता, डॉग, तो मैं अंदर जाऊंगा स्वर्ग में तो ये भी जाएगा। अब देवदूत ने कहा ये नई मुसीबत आई। वो अंदर गया, उसने बोला धर्मराज से कि वो आए हैं युधिष्ठिर और वो कह रहे हैं कि उनके साथ एक कुत्ता है, तो वो आएंगे अंदर तो कुत्ता भी आएगा। धर्मराज ने कहा कि भाई स्वर्ग में कुत्तों की कोई व्यवस्था नहीं है, कुत्ते नहीं आ सकते स्वर्ग में। उनको बताया तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि कुत्ता अंदर नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर बताया तो धर्मराज ने नियम में संशोधन कर दिया युधिष्ठिर के लिए कि ठीक है भाई, वैसे तो नहीं होता पर युधिष्ठिर जी को अपने को लेना है तो युधिष्ठिर जी के साथ उनका कुत्ता भी प्रवेश करे। और महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर के साथ कुत्ते को भी प्रवेश मिला। अब महाभारत की वो तब की कथा में आज का संदेश ये है कि जिस कुत्ते का युधिष्ठिर मजबूत है उसको स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आपको समझ में आ गई होगी, ताली बजा, डरो मत आप। हाँ, आजकल अपनी क्वालिटी अच्छी करने की जरूरत नहीं, युधिष्ठिर मजबूत रखो। हाँ, भले ही आप एक नंबर के गधे हो पर युधिष्ठिर अच्छा ढूंढना। और हर युधिष्ठिर उससे बड़े युधिष्ठिर के सामने कुत्ता है। इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं होता। इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स भी किसी और के कंधे पे खड़ा है, अपने पैरों पे कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ के बाद जब हम सोशल लाइफ, नेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, अपने ते ईमानदार रहो। बाकी जो बड़े बड़े लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपराध और भ्रष्टाचार का अवसर आए तो हम नहीं करेंगे, इतना ही बहुत हो जाएगा। आइए सीधे चलते हैं। अब आती है हमारी फैमिली लाइफ। भारत तो परिवारों के लिए जाना जाता है।
फैमिली लाइफ में एक ट्रायंगल होता है, त्रिकोण, माता पिता, पति पत्नी, संतान। यही संतान फिर माता पिता बन जाते हैं, यही माता पिता पहले पति पत्नी होते हैं, यही पति पत्नी माता पिता बनते हैं, फिर उनके बच्चे। ये एक ट्रायंगल है इसी में, और रिश्तेदारी इसका विस्तार है। ये ट्रायंगल हम सब गुजर रहे हैं इससे। हम कभी बच्चे थे, फिर पति पत्नी हुए, फिर माता पिता बने, फिर हमारे बच्चों के बच्चे हुए। एक चल रहा है, सबका क्रम चल रहा है। तो अपने परिवार के जीवन में हमको क्या करना चाहिए, इस पर विचार करिएगा। अगर हम माता पिता से शुरू करें तो पूरी दुनिया में आप हिसाब किताब लगा लेना। आपने देखी होगी, मैंने भी दुनिया देखी है। माता पिता का जो आदर और मान भारत के घरों में है आज भी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमने माता पिता नाम की संस्था माना है। माता पिता नाम की संस्था है, केवल एक रिश्ता नहीं है। और इस संस्था के कारण ही ये परिवार बचे हैं। आज तक जो आप भारत के परिवार देख रहे हैं, उसके पीछे माता पिता नाम की संस्था है, और वो संस्था अब दांव पे लग गई। इसलिए याद रखिए, अगर भारत के परिवारों से माता पिता नाम की संस्था उखड़ गई तो भारत के परिवार 10-15 साल में बचाना मुश्किल हो जाएंगे। इस संस्था को बचाइए। अब इस संस्था पे 2 खतरे आ रहे हैं बचाने के, क्योंकि माता पिता बनने की उम्र खसक गई। लोग लेट, आजकल तो ये सब, आप तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैनेजमेंट के जानकार हैं। आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में 2 कोडवर्ड चलते हैं। आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बता देता हूं। आजकल 2 कोडवर्ड चल रहे हैं आजकल। एक चल रहा है DTM और दूसरा चल रहा है DTC। ये आप लोग तो करते हैं ना, कोडवर्ड में बहुत सारे काम करते हैं। अपने देश में तो गजब के कोडवर्ड चले, इतने किसी देश में नहीं चले। अपने यहाँ तो पैसे को लेके भी कोडवर्ड चलता है। पूरी दुनिया चले जाओ, पर ये अपने ही सुनता है 1 खोखा 3 पेटी। अब बताओ, किसी देश में खोखा पेटी चलता है? अपने यहाँ, और खोखा पेटी में सब समझ जाते हैं काहे की बात हो रही। बताओ, कमाल हो गया। क्या कोडवर्ड है। हमको एक सज्जन अभी मिल गए, नाम नहीं बताऊंगा, पता नहीं भैया लाइव हो तो मुसीबत हो तो देख लेना, आप सब संभाल लेना। पर मुझको अभी एक दिन एयरपोर्ट पे एक सज्जन मिल गए। उन्होंने कहा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा 2D और 3D की प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। हमने कहा 2D और 3D क्या होता है? मुझे लगा कोई मेडिकल लैंग्वेज में बात करोगे। नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा तो सब ठीक ठाक है। बोले नहीं, आपको कभी भी 2D और 3D की प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना। तो हमने कहा 2D 3D क्या होता है? तब उसने बताया 2D मतलब ED और 3D मतलब CBI। अब इसकी प्रॉब्लम जिसको है वही जानता है। हाँ, ताली बजा लो, आपको क्या दिक्कत भाई। हाँ, अपना देश गजब का कोड में चलता। अपने देश जैसे कोड वर्ड कहीं होते ही नहीं है। तो अपने देश में आजकल कोड वर्ड चल रहा है DTM DTC। DTM का मतलब होता है डिले द मैरिज, DTC का मतलब होता है डिले द चाइल्ड। 25, 26, 27, 28 साल तक तो बच्चे हाथ ही नहीं रखने देते, शादी कर लो। और अभी कहाँ से करने, अभी तो कैरियर बन रहा, अभी तो करियर बनाना, अभी तो ये करना, अभी तो वो प्रोजेक्ट है। 30, 32 साल तक शादी करने को तैयार नहीं है। अब ये DTM है, लेट विवाह होगा तो लेट माँ बाप बनेंगे। असर पड़ेगा उस संस्था पे जो माँ बाप नाम की संस्था सिर्फ भारत में। ध्यान रखना, मेरी बात आपको याद आएगी अगर ये DTM ऐसे ही चला और जैसे तैसे पकड़ पकड़ा के बच्चों की शादी कर दो, तो फिर DTC चालू हो गया, डिले द चाइल्ड। अरे भाई, बच्चे कब पैदा करोगे? नहीं, अभी कहाँ से करना, अभी तो बेबी प्लानिंग चल रही। अब ये नया कार्यक्रम आया भारत में, बेबी प्लानिंग का सब्जेक्ट हो गया। हमारे टाइम तो हर साल टपकते थे भैया, ये सब बैठे ही होंगे कई 1.5, 2 साल में चले ही आ रहे हैं। हमारे 8 साल में 4 आ जाते थे, वो चारों बड़े हो गए, पता भी नहीं लगा। और इनकी बेबी प्लानिंग ही चल रही है। और जब वो बेबी प्लानिंग से नीचे आता तब देखो उस प्लैंड बेबी को, आंख का गोला ही आ रहा है आजकल। बेबी तो कोई आता ही नहीं आजकल। जो बच्चा टपक रहा है ऐसा लग रहा है बाप रे, टच मी नॉट। ऐसी प्लानिंग, किसकी प्लानिंग? जो छोटे बच्चे पाल रहे हैं उनको पता लग गया। पहले कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं लगता था। अब तो अपने बच्चों को देख के माँ बाप बोल, अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही तो मैं कई घरों में जाता हूं, तो कई माँ बाप तो बोलते हैं जल्दी खुले स्कूल। मैंने कहा तुमको कौन सा स्कूल जाना? बोले हमको नहीं जाना।
ये जाएं धन्य हो बोले, अपनी औलादें 2 महीने नहीं संभल रही लोगों से। तो ये जो डीटीएम और डीटीसी की प्रॉब्लम है, ये माता पिता नाम की संस्था आहत होगी। तो मेरा एक अनुरोध है देवियों और सज्जनों, और मैं सबसे करता हूं और रोज करता हूं आजकल, कि यदि आपके घर में बूढ़े माता पिता हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, और आजकल सब बिजी हैं, सचमुच आप लोग यहाँ इस समय कार्यक्रम में आ गए इतना टाइम निकाल के, मुझे तो आप भी आश्चर्य हो रहा है, कोई काम धाम नहीं कि आपको यहाँ आ गए हैं, और 6 बजे तक आप बैठे भी रहोगे, किसके पास टाइम है? इसलिए लोग इतने बिजी हो गए, ख़ास तौर पे ये जो मिडिल एज के यूथ बच्चे हैं, कि इनके पास बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम निकलता है पूजा करने के लिए, बड़ी मुश्किल से करते हैं और भागते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपके पास 10 मिनट का अगर टाइम पूजा के लिए हो तो आप पूजा मत करना। आपके घर में जो बड़ा बूढ़ा दादा दादी माता पिता नाना नानी हो, तो अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास 10 मिनट बैठना, अकारण शब्द बोल रहा हूँ, अकारण। आप उनके पास बैठे, आप उनसे क्या बात करेंगे शायद उनको समझ ना आए, वो आपसे क्या बात करेंगे शायद आप ना समझें, लेकिन भैया बूढ़े आदमी के पास जब कोई अपना बैठता है ना, तो उसकी सानिध्य ऊर्जा से बुढ़ापा चमन हो जाता है, और बूढ़ा होना सबको है, बचेगा कोई नहीं। तो मैं तो अनुरोध करता हूं कि अपने घर के बड़े बूढ़े और पास में न रहे तो फोन किया करो, मुद्दाम उनसे बात करो रोज, आप ठीक हैं, आपका क्या चल रहा है। और मेरा आपसे वचन है कि आपके पास 10 मिनट हो अगर केवल, और उसमें भी आप पूजा करते हो, तो आप पूजा करना बंद कर देना, दिया बत्ती मत करना, मंदिर मत जाना, पर अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ अगर 10 मिनट अकारण बैठ गए तो ऊपर वाला वो 10 मिनट तुम्हारी पूजा और पुण्य में लिख देगा। इतना किया जाना चाहिए, तब जाके माता पिता नाम की संस्था बचेगी। चलिए, अब ये माता पिता भी कोई कम नहीं पड़ते जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। ट्रेन में सफर करते हैं तो एक आरएसी चलती है ट्रेन में, आरएसी का मतलब समझते हैं ना, टिकट कंफर्म गए ऊपर, कईयों की आरएसी लग गई है, इसमें भी यहीं बैठे हैं, तो शांति से रहो। पर आप भारत के घरों में बड़े बूढ़े भी शांति से नहीं रहते, कुछ ना कुछ उपद्रव कर। अरे जब जाने ही वाले हो तो शांति से रहो भैया, फिर बच्चों को परेशान करते हैं। अच्छा, हमारे तो ये बीच के बच्चे हैं, इसको मैं सैंडविच जनरेशन कहता हूँ, इसकी बेचारी बड़ी मौत आई है आजकल। ये जो 30 साल से 55 साल के लोग हैं, ये तो मर ही गए। एक तो इनके माँ बाप पहले जूते मारते रहे इनको, फिर माँ बाप बुढ़े हो गए, फिर परेशान कर रहे हैं, ऊपर से औलादें नहीं आई एकदम से, तो ये बीच की जनरेशन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसको मैं सैंडविच जनरेशन बोलता हूं, पिस गई है। इस उम्र के लोग हमसे ज्यादा संपर्क में, वो बोलते हैं पंडित जी कुछ फॉर्मूला बताओ, दिमाग खराब हो गया। हाँ, तो हो ही जाएगा दिमाग खराब, ये टाइम ही ऐसा आया है। अभी हमारा ये विषय नहीं, हम आगे चलते हैं। तो माता पिता नाम की संस्था बचाएं। अगर आप माता पिता हैं तो आपके शरीर से जो तरंगे निकल रही हैं उसको आप पॉजिटिव बनाएं, ऐसा प्रयास करें। देखिए, आप बच्चों के लिए क्या छोड़ते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप बच्चों में क्या छोड़ते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे काम करिए, अपने माता पिताओं में इस पे काम करिए। अब माता पिता के बाद हमारे परिवारों में एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, बहुत ही प्यारा रिश्ता, करे बिना मानते नहीं है, और करो तो मरे बिना नहीं मानते। अरे जब पति पत्नी बन गए तो रहो पति पत्नी बन के, इनका अलग टेंशन चलता। और जिस घर में पति पत्नी में तनाव, कीमत पूरा घर चुकाएगा। लेकिन हमारे पास तो कई पति पत्नी आते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि हम तो डर गए अब। इसीलिए सचमुच कई माता पिता तो बच्चों की शादी करने में घबराने लग गए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर उसमें भी बेटी विदा करना आसान है। आपके अगर बेटी हो तो 24-25 साल की करो, अपने को सारे लफड़े मालूम है बेटी के, पर जब रिश्ता है तो बताओ, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, क्रोध तो कभी देखा ही नहीं इसने, मुंह तो कभी खोलती नहीं है, ले जा बेटा, वो भी ले जाता, वो घोड़ी पे चढ़ के ले जाता। अब 2-3 साल में ओरिजिनल आइटम बाहर आए, कुछ नहीं हो सकता।
ऐसे लड़के का करते हैं, ऐसा आज्ञाकारी 6 बजे घर आ जाता है, माँ बाप से पूछे बिना कोई काम नहीं करता, ऐसी प्रस्तुति लड़के की जाती है और उसकी भी शादी हो जाती है। ढेला नहीं सुन रहा माँ बाप की, पर ये जितनी शादियां हुई हैं सब गलतफहमी में ही हुई हैं। अगर एक भी बच्चे का आप ओरिजिनल बता दो कि ये हमारी बच्ची ऐसी है कि गुस्सा आएगा तो जो हाथ में होगा मोबाइल तो मोबाइल, रिमोट तो रिमोट फेंकेगी, कमरे में घुस जाएगी, चिटकनी लगाएगी तो निकलेगी नहीं 2 दिन। अगर सच बता दो तो सब कुंवारे मर जाए, बता रहा हूं। अब ताली बजाना तो बजा लो, आपकी क्या समझ। देखो मैं जितनी बात कर रहा हूं आप में से किसी पे लागू नहीं हो रही, आप एकदम अलग हो। हाँ, क्या बिल्कुल। नागपुर शेयर ब्रोकर एसोसिएशन, दैनिक भास्कर के संयुक्त तत्वाधान में जो जोड़े आए वो क्या ऐसे होंगे? आप तो एकदम अलग हैं। आपके तो चेहरे की मुस्कान ही बता रही, आपको तो आइडिया भी नहीं कि पंगे भी हो जाते हैं। आपके लिए तो स्पाउस रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है। आपके चेहरे देख के लग रहा है आप बिल्कुल अलग हो। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है। शादियों के मतलब बदल गए। एक छोटी सी बात कहता हूं फिर अपन चलते हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ना चाहता हूं, सॉल्यूशन भी मिलेगा। राजस्थान में एक बहुत बड़ा नगर है जयपुर, तो हमारे एक यजमान है, उनने अपनी बेटी की शादी की तो हमको बुलाया। मेरे हिसाब से मतलब कुछ नहीं तो 60-70 करोड़ रुपए की शादी थी वो, हमने जो देखी। इतनी बड़ी शादी, हमको भी टिकट भेज के बुलाया, हम भी गए। शानदार शादी हुई, हम लौट के आए। 6 महीने बाद वो हमारे जो यजमान भैया, उनका फ़ोन आया कि पंडित जी एक प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उन्होंने कहा बच्ची लौट आई जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी की और जाना नहीं चाहती। तो हमने कहा बताइए हम क्या करें? बोले आप आए थे ना आशीर्वाद देने। हमने उसके बाद शादियों में जाना ही छोड़ दिया। आजकल कोई बुलाता तो हम तो बोलते भैया हमारे तो हाथ ही खराब हो गया, अब आशीर्वाद नहीं देते। आपको तो फ्लाइट का टिकट भी भेजा था। हाँ, मैंने कहा भेजा तो था। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दो, आप लास्ट चांस ले लेते हैं, आप पे भरोसा है, बच्ची भी जानती, बच्चा भी आपको जानता है। तो हम पहुंच गए। अब आप सुनना जो काउंसलिंग चल रही है, हम लोगों के लिए आईना है, आईना, सत्य घटना बता रहा हूं। तो मैंने पहले उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको 6 महीने में कैसे पता लग गया कि ये लड़का आपका पति होने लायक नहीं है? 6 महीने में ही कैसे पता लग गया? लोग मैरिज एनिवर्सरी 25वीं और 50वीं मना रहे हैं, उनके बच्चे ऐसी धूम से मनाते हैं हमारे पिताजी की 50वीं। अरे पिताजी से तो पूछो 50 में हुआ क्या था। तो हमने कहा तुझे 6 महीने में कैसे पता लग गया कि ये लड़का तेरा पति होने लायक नहीं है? तो वो लड़की कहती है ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करता है। अब हम चौंक गए। हमने उससे कहा आप किसी की पत्नी बन चुकी हैं, कोई पत्नी ये कहे, कोई पति ये कहे कि मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब न करो तो पॉसिबल नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 100% नहीं 200% ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता है। बाल बराबर भी रहस्य यदि इस रिश्ते में रख लिया तो खंडित हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ बची अब कोई? फिर भी मैंने पूछा क्या पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करता है? तो बोले ये बोलता है कि तू सुबह जल्दी उठ के मेरे लिए चाय बना। मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए बनाती थी, तू भी बना। काहे के लिए बनाओ? बोले मैं तो खुद ही हॉस्टल में रही और मैं तो खुद ही 8 बजे उठती हूँ। हाँ तो ठीक है 8 बजे ही उठते हैं। आजकल लोगों को तो मालूम ही नहीं कि सूरज 6 बजे उगता है, वो 8 बजे ही समझते हैं। ये नई पीढ़ी के बच्चे जब उठते बोलते इसका परमानेंट साइज ही है सूरज का। इनमें से कई तो यही भूल गए कि उगता भी है। वो 8:30 बजे जो साइज देखते हो उसी पे उलझ जाओ, इतना ही होता होगा ये शुरू से। बोले मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं उठती। अब आप सुनना तलाक का कारण। बोले इसको डाइनिंग टेबल पे सैलेड बहुत पसंद है और मुझे सलाद बिल्कुल पसंद नहीं। तलाक। बोलो आप, लाइफ स्टाइल को लेकर डिवोर्स डिमांड हो रहा है। तो मैंने सोचा लड़की को तो छोड़ो, भैया जी से भी बात करें फिर देखेंगे। तो मैंने उस भैया से कहा कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें 6 महीने में कैसे पता लगा कि ये लड़की तुम्हारी पत्नी होने लायक नहीं है? 6 महीने में। आहा, उस लड़के ने जो जवाब दिया है, उसने कहा पंडित जी फालतू बात नहीं करूंगा मैं, ये इतनी देर से बोल रही है, मैं एक ही बात बोलूंगा। मैं कहा बताओ। बोले इसमें वाइफ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। हाँ ताली बजा लो, आपको समझ में आएगी।
अब हमने ड्रेस मटेरियल सुना था, फूड मटेरियल सुना, अब ये वाइफ मटेरियल क्या होता है? इन बच्चों को विवाह नाम की संस्था अगर नहीं समझाई तो भारत के परिवार बचाना मुश्किल हो जाएंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, विवाह को संपत्ति से जोड़ दिया गया है। विवाह को आज विवाह नाम की संस्था को वैभव से जोड़ दिया गया है। अरे आप उसका संस्कार तो देखो। अब आपके एक परिवार में ऐसा हुआ तो हम उससे भी बड़ा करेंगे, हम उससे, मैं मना नहीं करता, आप डेस्टिनेशन आप मना करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे बड़े मजे चलते हैं विवाहों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार बचा लो आप, वैभव तो हो जाएगा। भारत में चौथी बड़ी इंडस्ट्री बन गई वेडिंग में, चौथी बड़ी इंडस्ट्री है वेडिंग। आपको विचार करना पड़ेगा। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, पर संस्कार गायब ना हो जाए, और हो गए। अब तीसरा आया, त्रिकोण की बात कर रहे हैं, माता पिता, पति पत्नी, और अब आया बच्चे। देखिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, पति पत्नी के बीच में अगर तनाव है तो कीमत बच्चे चुकाते हैं, बस ये तो पक्का समझ लेना, पक्का। आपका तो जो भी होगा होगा, लेकिन कीमत बच्चे चुकाते, क्योंकि आपकी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हम भाई साहब लोगों से हमेशा एक बात कहते हैं, भाई साहब लोग, अगर आप पति पत्नी हैं तो मैं भाई साहब लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी पत्नी से कभी भी लड़ाई मत करना। तो लोग हमसे पूछते क्यों? तो आप ही के जैसे एक समझदार ने बताया कि आदमी को अपनी औरत से इसलिए लड़ना चाहिए कि आदमी में औरत से लड़ने की अकल ही नहीं होती, नहीं होती। ये आप बात भी आपके जैसे किसी ने हमको समझाई, और उसने कहा पंडित जी जब मैं अपनी वाइफ से लड़ता हूं ना, मैं किसी और पॉइंट को लेके आता हूं, वो ऐसा जंप मारती है कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बड़े मैनेजमेंट के जानकार, हजारों लाखों को कंट्रोल करने वाले, सुबह से शाम तक कस्टमर निपटाने वाले, यहाँ निपट जाते। वो बोलती पंडित जी मैं शुरू कहां से करता हूं, वो पता नहीं कहां छलांग मारती है, मेरे को समझ नहीं आता मुद्दा क्या। अच्छा आदमी क्या थोड़ा मैनेजमेंट का ज्यादा जानकार है तो पॉइंट से लड़ता है। आदमियों को लड़ते देखना, पॉइंट पॉइंट। वो अपनी पत्नी से बोल के पॉइंट की बात यह है कि परसों सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तूने उसी समय टोका, पॉइंट परसों सुबह। वो पूछती परसों कब? अरे परसों सुबह। अरे परसों कब? वो उसी में आधा घंटा निकाल देती है। आदमी को समझ आना बंद हो जाता है। फिर जब आदमी ज्यादा परसों परसों करता है तब वो जवाब देती है, अरे क्या परसों परसों कर रहे हो? 25 साल पहले जब शादी होके आई थी ना, अपनी बुआ जी के पास बगल में बैठे थे, मुझे देखा तक नहीं था। उसको 25 साल की याद है, तुमको परसों पे अटका के पड़ी है। वो स्त्रियां परिवार में हुई घटनाएं भूल नहीं पाते, आदमी को याद नहीं रहती। सब माताओं बहनों को पुराना सब याद रहता। अच्छा आदमी को भी क्या है समझना चाहिए, क्यों लड़ते घर वाले। फिर आदमी को हाँकने की भी बहुत आदत होती, फोकट में ही हाँकता है। कोई आदमी तो अपनी पत्नी को तू बोल तेरे लिए क्या करें, तू बोल तेरे लिए क्या करें। ये तो ऐसा अखंड ब्रह्मांड वाक्य है पतियों का, तू बोल तो सही, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं। क्या यूं ही मर रहा हूं क्या? तेरे लिए तो कर रहा हूं। तू बोल तेरे लिए क्या करूं। तू कहे तो अब भी बोल, मैं तारे तोड़ के ले आऊं। वो बोलती तारे वारे छोड़ो, पर्दे बदलो, 6 महीने से पर्दे नहीं बदले। हाँ ताली बजा लो, आपकी बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल अलग। आपको तो लग रहा है कि कहाँ की सुना रहे हैं पंडित जी, आप तो क्या जोड़े बैठे हैं। आपकी बात नहीं हो रही। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब अपन आते हैं। भारत के परिवार बचाना हो तो इन 3 रिश्तों को बचाना, इसकी कीमत बच्चे चुकाते हैं। और देवियों और सज्जनों, अब जो बच्चे हमारे पास आए इन पे काम करिएगा, देर हो जाएगी नहीं तो। हमारे बच्चे धीरे धीरे परिवार क्या होता है भूल गए। 15 साल में काका काकी, नाना नानी, बुआ मासी, ये शब्द खत्म। पूछेंगे बच्चे आपसे मासी क्या होती बताइए, आप कैसे करेंगे? हम लास्ट बैच हैं, जो हम लोग बैठे हैं ना भैया, लास्ट बैच हैं। अगर जाते जाते हम वसीयत में नसीहत नहीं छोड़ गए तो परिवारों की फजीयत हो जाएगी।
इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आइए तुरंत चलते हैं। तो मैंने आपको प्रोफेशनल लाइफ बता दी, सोशल लाइफ भी बता दी, मैंने आपको फैमिली लाइफ का भी अवेयरनेस लाने का प्रयास किया। आइए अब चलते हैं, ये सब होगा कैसे। भाई मैंने जितने बातें बताई सब लगभग आप जानते हैं। मुझे बोलने की कला आती तो मैंने, हम लोगों की ज़िंदगी शरीर से शुरू होती है सुबह और शरीर पे ही ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग होंगे जो 24 घंटे में एक बार भी अपनी आत्मा छूते हों। और चूंकि हम अपनी ही आत्मा पे नहीं जाते तो फिर आप अपने पति की, पत्नी की आत्मा को कैसे छुएंगे। और चूंकि पति पत्नी का रिश्ता शरीर से शुरू होता है, पर शरीर पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, ख़त्म आत्मा पे होना चाहिए। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता शरीर से शुरू होता है लेकिन आत्मा पे ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी पत्नी की आत्मा छुएंगे, आप अपने पति की आत्मा छुएंगी, उस दिन आपको लगेगा एकदम आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे और बच्चे उसी को कैच करेंगे। बहुत कम जोड़े हैं जिन्होंने, आज भी कई पति पत्नी में लड़ाई होती है तो एक संवाद ये भी सुनाई देता है कि तुमने मेरे शरीर को तो छुआ, मेरी आत्मा को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं जाना। ये शिकायत है। इसलिए कोशिश करिए आत्मा तक जाएं। अगर आप अपनी आत्मा पे जाएंगे तब तो आप अपने जीवन साथी की आत्मा को समझेंगे, छुएंगे। और आत्मा का कोई स्वरूप तो होता नहीं है, आपको ही जाना है। और एक ही तरीका आत्मा तक जाने का, और वो है मेडिटेशन। आत्मा तक जाने का तरीका देवियों और सज्जनों मेडिटेशन है, आप ही को करना है। मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, मेरा जीवन हनुमान जी है। मैं हनुमान चालीसा उड़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो हमने हनुमान चालीसा से चुता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो हमने हनुमान चालीसा से 24 मिनट का एक मेडिटेशन का कोर्स बना दिया कि भाई आप 24 मिनट का कोर्स कर लो, आप अपनी आत्मा तक आसानी से चले जाएंगे। और जैसे ही आप आत्मा पे जाते हैं, आपके शरीर से निकलने वाली तरंगे अपने आप पॉजिटिव होंगी, अपने आप, कुछ नहीं करना, होंगी सही। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं, इतने प्यारे लोग हैं, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं हमारी कथा में जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे, और यहीं झाड़ेंगे अभी 6:15 बजे। देखना आप हमारे सामने रखो, पंडित जी जा रहे हैं। तो 24 मिनट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। 6 मिनट कर लीजिए, लोग 6 मिनट भी नहीं करते। तो हमने कहा चलो एक काम करो, आप कितने बिजी हो, 2 वक्त तो आपके पास है ही। तो सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले एक हमने 4 मिनट का कैप्सूल बना के दे दिया कि भाई आप ये कर लो। बाहर हमारी स्टॉल पे आपको हमारा वो भी मिलेगा, एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको, इसमें 7 चक्र, इसके सामने बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। इसमें से इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इसमें 7 चक्र लगे हैं अंदर, अभिमंत्रित प्रतिमा है। मुझे कोई सामान नहीं बेचना आपको, लेकिन ये बात कहूँगा ज़रूर मैं आपसे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आने के लिए यदि आप कुछ काम कर सकें तो ज़रूर करिए। आप मेरे हाथ में एक बॉक्स देखते हैं, इस बॉक्स में देवियों और सज्जनों हमारा एक अभियान चल रहा है। और मैं एक बात तो कहूँगा, मैं आज सुबह 7 बजे से निकला हूँ नागपुर शहर में, रात को 10 बजे तक मैं यही करूँगा। पूरे देश में मैं लोगों से कहता हूँ भाई मेडिटेशन करो, भाई हनुमान चालीसा से हवन करो। तो शायद इतना प्रसिद्ध नहीं मिलता, लेकिन पूरे देश में अकेला नागपुर नगर ऐसा है जहाँ मैं सर्वाधिक मेडिटेशन और हनुमत हवन घरों में जाके कराता हूँ, सर्वाधिक। आज भी 7-8 हवन करा के आया हूँ। जिसके घर जाते हैं वो बोलते हैं पंडित जी फालतू बातें कर रहे नहीं, आप तो बैठो और फटाफट हवन कराओ। आप ये हमारे सामने एक बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर एक छोटा सा हवन कुंड है। इस हवन कुंड के साथ हम आपको हमारे, मैं उज्जैन रहता हूँ, मेरे आश्रम का नाम, ध्यान केंद्र का नाम शांतम है। आपके नागपुर के बहुत लोग जुड़े हैं उससे। वहाँ ब्राह्मण लोग गौ माता के गोबर से हनुमान चालीसा बोलते हुए कंडे बनाते हैं। इन कंडों को इसमें रखिए, बीच में कपूर रखिए और गौ के घी की 2-2 बूंदें डालिए। हनुमान चालीसा में 43 पद होते हैं, 3.5 मिनट में पूरी हो जाती है आहुतियाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर, स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। 43 आहुति दे दीजिए। 1 मिनट में अग्नि शांत हो जाएगी।
4.5 मिनट, और 5वें मिनट में धुनी निकलेगी। इस धुनी को अपने घर में घुमाइए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, 200% पॉजिटिव एनर्जी। हमारे घरों में कब नेगेटिविटी कैसे आ जाए हम कह नहीं सकते। कुछ तो हम लाते हैं, कुछ दूसरे ले आते हैं। अरे भाई, वैष्णव परिवारों को तो ये मालूम होना चाहिए, अगर आपके घर में देवता विराजित हैं तो आप मान के चलना कि आपका ड्राइवर भी यदि चाबी रखने अंदर आया तो वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के चला गया, और हमने कोई इलाज नहीं किया। आपने अपने किसी कर्मचारी को डांटा तो वो जो थॉट प्रोसेस उसके भीतर चल रही है वही नेगेटिविटी दे रही है। बाकी अपने घर वालों की तो छोड़ी दो, आप तो उसको कैसे समाप्त करेंगे? ये हवन करिए। पर लोग हैं हवन भी नहीं करते, हवन से डरते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, और काला भी नहीं होता घर इसमें। तो हमने क्या किया, हमने कंडे बना दिए। ये खुले कंडे हैं, 4-4, 5-5 कंडे किसी पॉट में रख के अपने घर में अलग अलग स्थानों पर रखिए, खुले। और ख़ास तौर पे बच्चों के कमरे में ये खुले कंडे रखिए। कैसी नेगेटिविटी हो, 2 महीने तक इनमें पावर है, ये उस नेगेटिविटी को सोख लेंगे। और मैं तो निवेदन करूँगा कि अपने बेडरूम में इन कंडों को जरूर रखना, देवियों और सच्चों, क्योंकि हमारे घरों में बेडरूम ही वो अड्डा होता है जहाँ सबसे ज़्यादा गोला बारूद तैयार होते हैं और पूरे घर में सप्लाई होते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखो आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं है, आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि बेडरूम बहुत टेंस है, उसमें रखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं देवियों और सज्जनों, यदि आप हमारे अभियान से जुड़ें तो आप आत्मा तक आसानी से चले जाएंगे। और जैसे ही आप आत्मा पे गए ये सब अभ्यास करके, आप व्यक्ति कोई और हो जाएंगे, क्योंकि निदान तो आप ही को निकालना है। किसी शायर ने एक बहुत प्यारी बात लिखी, न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र मतलब जो आपके साथ चलता है, हम नशी का मतलब होता है जो आपके साथ उठता बैठता है। न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा। तो जो भी आपकी लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, सोशल हो, नेशनल हो, फैमिली लाइफ हो, तैयारी आपको करना पड़ेगी देवियों और सज्जनों, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो 2 पैसे कमाते हुए, बच्चे पालते हुए, पूरा घर चलाते हुए खूब अच्छा कारोबार करिए। हमारी संस्कृति बड़ी निराली है। हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि पैसे मत कमाना। वो कहते हैं धन भी कमाओ, नीति से कमाओ और रीति से खर्च करो। बड़े साफ ढंग से ऋषि मुनि समझाते हैं। अगर आपको कोई पंडित जी, कोई महात्मा जी ये कहें अरे ये पैसा वैसा बेकार है, सब माया है, तो आप समझना वो आपको मरवाने की तैयारी कर रहा है। वो बाबा खुद ही लगा कमाने में, तुमको क्या छुड़वाएगा? सभी लगे हैं उसमें, क्या दिक्कत है? पैसा कमाना कोई पाप है? मांगीलाल की 10 लाख की लॉटरी लग गई, हमारे पहचान का आदमी है। जैसी 10 लाख की लॉटरी लगी तो मांगीलाल धड़ाम से बेहोश हो गया। उसकी पत्नी चंचला घबराई, पानी वानी छीटा, होश में नहीं आया। मांगीलाल का एक पंडित जी के आना जाना था, चंचला दौड़ के पंडित जी के पास गई। पंडित जी मेरे पति आपके पास बहुत आते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, उनकी 10 लाख की लॉटरी खुली, बेहोश हो गए। पंडित जी ने कहा कितनी बार मैंने मांगीलाल को समझाया, मर मत मांगीलाल पैसे के लिए। अरे क्या 10 लाख की लॉटरी में ही बेहोश होकर गिर गया, कब तक माया का चक्कर चलता रहेगा, चल मैं चलता हूँ। पंडित जी गए, मंत्र फूका और उसके मुंह पे डाला, मांगीलाल को होश आ गया। पंडित जी ने मांगीलाल को डांट लगाई, अरे मांगीलाल तुझे कितनी बार कहा, ये 10 लाख में बेहोश हो गया, कब होश आएगा तुझको? बोले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी 10 लाख की लॉटरी लगी, मैं बेहोश हो गया, आपने मंत्र का जल डाल के मुझे होश में लाया। पंडित जी मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अब मैं इस 10 लाख में से 1 लाख आपको दूंगा। पंडित जी बेहोश हो गए। पंडित कौन आपको, ये चक्कर में मत पड़ना। खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, अपने परिश्रम से कमाओ। ये जो पीढ़ी हमारे घर में आ रही है ये तो जान भी नहीं पाएगी कि इनके बाप दादा ने किस मेहनत से दौलत। ये तो नीचे आजकल तो जो बच्चे आंख खोलते हैं तो देखते हैं एक एक एसी लगा, एक एक कमरा है, काम करने वाले कर्मचारी हैं। ये जो वैभव है ये इनको बच्चों को तो ऐसा लगता है भगवान स्कीम में ही देता पैदा होते ही। हाँ, इनको तो मालूम भी नहीं है कि क्या करा होगा लोगों ने, तब जाके आया। इसलिए कम से कम इन बच्चों को जाते जाते हम आत्मा का स्वाद चखा जाएं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप बेहतरीन टॉफ़ी खिलाते हैं, आप बेहतरीन कुल्फ़ी खिलाते हैं, आप क्या नहीं खिलाते अपने बच्चों को, पिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं। एक बार आत्मा का भी स्वाद हम जीते जी
अपने जाने के पहले इन बच्चों को चखा के जाएं, अपने बच्चों के साथ मेडिटेशन करिए, उनके साथ बैठिए देवियों और सज्जनों, नहीं तो वक्त बीत जाएगा। तो मेरे पास तो समय कम है। अच्छा, फिर व्यापारियों के बीच बैठा हूं तो सारा माल एक दिन भी नहीं निकालते, ऐसा कहते हैं व्यापारी, किश्तों में निकालते हैं। तो अभी मेडिटेशन तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम भी कम हो गया, लेकिन एक अनुरोध करूंगा, आप YouTube पे देख सकते हैं, मेरा नाम पंडित विजय शंकर मेहता है। आप बाहर निकल के जरूर मैं निवेदन करूंगा, मूर्ति ले जाएं, कंडे ले जाएं और करिए, करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, मेरा अनुरोध है, खूब धन कमाइए, नाम कमाइए, बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब वैभव करिए, दुनिया घूमिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आत्मा का स्वाद समय रहते स्वयं चखें, अपने बच्चों को चखाएं। और आत्मा का स्वाद चखने के लिए कोई लंबा चाड़ू कार्यक्रम नहीं। सुबह उठिए, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पलंग से उठ के एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुर्सी लगा लो, बेडरूम में ही, और वहीं कर लो। वहीं आपको जो मेडिटेशन का तरीका ठीक लगता हो, वरना हमारा तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे। आंख बंद करिए, कमर सीधी करिए, डीप ब्रीदिंग करिए किसी मंत्र के साथ, और उसके बाद बेडरूम से निकलिए। उसके बाद अभी हम एक गलती कर जाते हैं, हम क्या करते हैं, उठते हैं, फिर फ्रेश व्रेश हो गए, नहा धोने के बाद मंदिर आ जाते, तब तक तो बहुत सारी चीज निकल गई। 7-8 घंटे आप अपने पलंग पे पैरेलल सो रहे होते हैं। हम में और जानवर में क्या फर्क है देवियों और सज्जनों? सबसे बड़ा फर्क यह कि जानवर की स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं हो सकती, वो हमेशा आड़ी रहती है, पैरेलल रहती है, और हमारी मनुष्य को सीधी हो सकती है। लेकिन जब हम सोते हैं तो वो जानवर जैसी होती है। इसीलिए आप सोता हुआ वीडियो देखना, आपका कभी करा के जानवर हो जाते हैं। कई तो ऐसे सोते कि समझ नहीं आता बिस्तर पे सो रहा है कि बिस्तर इस पे सो रहा है। ऐसी करवट लेंगे, ऐसी लात मारेंगे, सुबह उठेंगे तो भूत भूत नहीं लगेंगे। आप पशु थे, आप मनुष्य कब हुए? जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई, बस वही टाइम कर डालिए, और ऐसी सोने के पहले कर लीजिए। 5 मिनट की बात है, आप एकदम बदल जाएंगे। ये जो सेशन आप लोगों ने कराया है, जिसमें राजेश जी लोया आए हैं, सुमित अग्रवाल जी हैं, प्रमोद बागड़ी जी हैं, विनोद भरल जी हैं, सुधाकर पसारी जी हैं, सुशील गांधी जी हैं, विजय चांडक जी हैं, हमारे ओबेराय जी हैं, राजेंद्र पुरोहित जी हैं, ऐसे जितने गणमान्य यहाँ बैठे हैं। और मैं जिस शांतम की बात कर रहा हूँ, शांतम में तो कितना बड़ा सहयोग हमारे संजय भायती जी जो यहाँ नागपुर आए हुए हैं, वो हमारे इंदौर से ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नागपुर में जिन्होंने, गोपाल चांडक जी हैं, जिन्होंने हमको बहुत मदद की है। तब वो आश्रम चलता है, आपके पास अवसर हो तो आइए, छोटा सा कोर्स है वो करके जाइए। पर मेरा अनुरोध रहेगा कि प्रायोरिटी दीजिए पर्सनल लाइफ को। टाइम नहीं मांग रहा हूं, टाइम तो सुबह का ही है, 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट रात को दीजिए, आत्मा पे पहुंच जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जहां से मैंने व्याख्यान शुरू किया वहीं समाप्त कर रहा हूं। जैसे आप मैच्योर होंगे, फैमिली लाइफ में सैचुरेटेड होंगे, क्योंकि आप आत्मा देख चुके हैं। तो पत्नी पास बैठेगी तो आप केवल शरीर नहीं देखेंगे, आत्मा देखेंगे, क्योंकि आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। पति, बच्चे, माँ बाप, मतलब बदल जाएगा। ऐसे सैचुरेटेड लोग जब सोशल लाइफ में आते हैं तो कमिटेड होते हैं। हमने संकल्प लिया कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। और ऐसे लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो सक्सेस विथ पीस, आप सफल होंगे पर शांत होंगे। 15 साल बाद सबसे महंगा प्रोडक्ट यदि कोई होगा तो शांति ढूंढे नहीं मिलेगी। इसलिए इस जो हमने गोष्ठी करी है, जो हमने वार्तालाप किया, इसका उद्देश्य ये है। हमारे को आदरणीय सुधाकर पसारी जी ने फ़ोन करके जब इस प्रोग्राम को किया तो हमको ना तो करना ही नहीं था, क्योंकि हमारे देश में कुछ यजमान ऐसे हैं जो हमारी सुनते ही नहीं। उनमें से एक ये है, ये फ़ोन लगाते तो हम मान के चलते हैं, ये जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। इन्होंने कहा एक कार्यक्रम हमारा भी, अब हम बोल रहे हैं कि हम तो वो हो गया, फाइनल हो गया। हमने कहा लेकिन कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ। जिस गंभीरता से, जिस परिपक्वता से, जिस अपनेपन से आपने इस कार्यक्रम को सुना, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच हमारा देश गौरवशाली परंपरा का देश है। ये ऋषि मुनियों की परंपरा का देश है। आपने जिस गंभीरता से लिया, मैं अभिभूत हूँ। और देवियों और सज्जनों, सचमुच अध्यात्म से जोड़ के चलिए परिवार को। अध्यात्म का मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब आत्मा पे जाना, अध्यात्म का मतलब स्वयं का अध्ययन, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा तक भीतर जाना। शरीर धर्म है, आत्मा अध्यात्म है।
इसलिए आपने शब्द बड़ा प्यारा चुना, अपनी आत्मा को रोज़ टच करिए। आप बाहर निकलेंगे, हमारी स्टॉल की ज़रूर इंक्वायरी लीजिए, आपको जो ठीक लगे, पर प्रयास करिए कि आत्मा तक जाएं। देखो, दुनियादारी तो छोड़ना नहीं है, कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, दोनों काम एक साथ करिएगा, दोनों। तो चलिए, मैंने आपको आरंभ में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, मैं समापन भी एक छोटी सी कहानी से कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी तो क्या है, किस्सा है, लेकिन आरंभ में मैंने कहानी सुनाई थी। देखो, समय है, समय रहते कर जाइए, वरना उम्र भी हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएगा, चल पाएंगे नहीं। अभी वक्त है आपके पास। हमारे मालवे में पहले बस चलती थी तो बोनट अंदर होता था बस में, आपको भी याद होगा, पुरानी बस में बोनट अंदर होता था। एक बुढ़िया चढ़ी और जैसी बुढ़िया ने सोचा कहाँ बैठूं, तो लोगों ने देखा बुढ़िया चढ़ी तो पास की उसमें पर्स रख दिया, नहीं ये जगह तो भरी हुई है, किसी ने रुमाल रख दिया, ये जगह खाली नहीं, नीचे पानी पीने गया। बुढ़िया ने कहा यहाँ बैठ जाऊँ, नहीं माई ये भी खाली नहीं है। बेचारी बुढ़िया सब जगह देखती रही, किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने कहा कि कोई नीचे गया, कोई टोपी रखे, कोई मफलर रखे, जो खाली नहीं। बुढ़िया को बैठने की जगह नहीं मिली, ड्राइवर को दया आई, उसने कहा एक काम कर माई, बोनट पर बैठ जा। बैठ गई बेचारी। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी युवती चढ़ी और जैसी युवती ने देखा कहाँ बैठूं तो पर्स उठाया, आइए आइए आप ही के लिए खाली है। किसी ने कहा टोपी हटाई, खिड़की के पास वाली बड़ी अच्छी रहेगी, आइए आइए। जिसको देखो वही बैठाने को तैयार। युवती परेशान हो गई, कहाँ बैठूं, कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं। युवती की नज़र बोनट पे बैठी बुढ़िया पे पड़ी तो बुढ़िया ने युवती से कहा बैठ जा बेटा, कहीं भी बैठ जा, बात में तो बोनट पे ही बैठना है। आपसे भी कह रहा हूं, बैठ जा बेटा, कर ले बेटा कर ले, नहीं तो देर हो जाएगी। बहुत सुंदर आयोजन, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरी वाणी में कोई दोष रह गया हो, आप अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करें। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, जो काम आप करते हैं उसमें आपका विकास हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी प्रगति हो। हम सब अपने राष्ट्र देव की पूजा करें, सेवा करें। हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।